Students, today's I will discuss the fourth lecture of basic mathematics and in this lecture हम लोग बात करेंगे कि साइन स्कीम्स के पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था और साइन स्कीम के बाद हमने कुछ पॉइंट्स हमने बताया था कि स्क्वायरिंग कैसे करते हैं और एक हमारे पास इंटरवल दिया होता है तो स्क्वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लास्ट में हमने उस वीडियो को लास्ट वाले वीडियो को मैंने उसी पॉइंट पे फिनिश किया था, उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ध्यान देना सारे बच्चों। जैसे सपोज करो कि अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन और इक्वल टू बीटा हमारे पास है। देन अगर मेरे को स्क्वायरिंग करना है तो स्क्वायरिंग करने में हमने बता रखा था कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। स्क्वायरिंग करो देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आई मीन टू से कि अल्फा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बीटा स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा ना तो स्क्वायरिंग करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। आई मीन टू से कि हो जाएगा बीटा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब ये दोनों पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब साइन स्कीम हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके जस्ट पहले वाले उसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में। बट हम लोगों ने वहां पे बताया था कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो स्क्वायरिंग करने का फंडा क्या होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसी फंडे को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर हमारे पास अल्फा नेगेटिव है एंड बीटा पॉजिटिव है तो जैसे ध्यान देना अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव होगा, स्क्वायरिंग करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू बीटा स्क्वायर होगा। ये तभी जब मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। लेकिन जैसे ही हमारे पास अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा हमारे पास रहा तो यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। आई मीन टू से कि यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना उसका स्क्वायर राइट हैंड साइड में पार्टिसिपेट करेगा इफ लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अब रहा सवाल कि ये होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट टू रिमेंबर इट एंड जस्ट टू लर्न इट कि अगर सिचुएशन ऐसा रहा, सिचुएशन ये केस बना तो हम लोग ऐसे सिचुएशन को अडॉप्ट करेंगे और हमारे पास अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा रहा ना तो हमारे पास 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बीटा स्क्वायर। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहा तो किसी का भी स्क्वायर राइट हैंड साइड में पार्टिसिपेट कर पाओ उससे किसी भी वैल्यू पे कोई फैमिली नहीं, उससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और उसको हम लोग ना एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे सपोज करो आपके पास जब भी आएगा तो क्वेश्चन ही आएगा तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन में ही इसका एप्लीकेशन पार्ट को समझने की कोशिश करें कि हमने बोल दिया f-3 या मैं ऐसे बोल देता हूं 3 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 लेस देन और इक्वल टू 5 देन फाइंड x। तो बड़ा आसान है हमारे पास ये क्वेश्चन। क्यों ध्यान दे रहे हैं ना हमारे पास कि दोनों तरफ हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, बड़े आराम से स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ऑन स्क्वायरिंग तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 लेस देन और इक्वल टू x-1 लेस देन और इक्वल टू 25। 1 इस साइड जाएगा तो उसी टाइम 1 इस साइड ले जाएंगे तो 9 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 25 प्लस 1 आई मीन टू से 10 से x का वैल्यू आ गया 26 के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसा होता कि -3 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 लेस देन और इक्वल टू -2 और हमने बोल देता देन बताओ x का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना कि -3 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 लेस देन और इक्वल टू -2 दोनों तरफ नेगेटिव है। स्क्वायरिंग करना है हम लोगों को तो स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग। स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो चेंज नहीं करना, मैं आपको बता रखा हूं इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रखना, बस इसके स्क्वायर को इस साइड और इसके स्क्वायर को इस साइड आप कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 4 लेस देन और इक्वल टू x-1 लेस देन और इक्वल टू 9। अब 1 इस साइड ले जाएंगे तो 1 को इस साइड में ले जाओ तो ये हमारे पास हो गया 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10। बट मैं बोलूंगा कि भैया ये हमारे पास गलत है। ध्यान देना सारे लोग, गलत क्यों है तो आपको सिर्फ स्क्वायरिंग पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको पहले ये माइंड में लेकर चलना है, बढ़िया से सोचना है कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इसका जिससे वैल्यू निकालना है वो क्वेश्चन हमारे पास सही है या फिर गलत है। जरा तुम सोचो कि ये स्क्वायर रूट हमारे पास है, स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या?
कभी ऐसा पढ़े क्या? स्क्वायर रूट हमने पढ़ा रखा है बेसिक मैथमेटिक्स के वेरी फर्स्ट क्लास में कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तुम बताओ स्क्वायर रूट का वैल्यू बोला गया -3 से -2 के बीच में, इज इट पॉसिबल? तो बोलेंगे नो, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन ही आपके पास बेकार दिया हुआ है। आई मीन टू से कि अगर हेल्दी स्टेटमेंट के थ्रू अगर मैं इसका आंसर की बात करूंगा ना मैं, तो मैं यही बात करूंगा देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इनइक्वेशन इज ट्रू। आई मीन टू से कि फाइनल जो आंसर हम लोग बोलेंगे यहां से कि x बिलोंग्स टू 5। आई मीन टू से नो एनी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन से क्या बताना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएगा तभी स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, एक बात तो पक्का है। और स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी ना तो पहले हम लोग नेचर देख लेंगे एक्सप्रेशन का, क्या वो हमारे पास एक्सप्रेशन का नेचर सही है या गलत है। सही है तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। कुछ और गलती करने का चांस है, उस बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अब जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया if -2 less than or equal to a square root of x minus 5 less than or equal to 5, then मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे भी बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। -2 less than or equal to a square root of x minus 5 less than or equal to 5 हमारे पास है। स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ग्रेटर है तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0, लेस देन और इक्वल टू स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा x - 5 और लेस देन और इक्वल टू 25। अब बताओ 5 इस साइड जाएगा तो 5 एट अ टाइम इस साइड भी जाएगा तो हो जाएगा 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू हमारे पास 30। दिस इज द फाइनल आंसर। आई मीन टू से कि मेथड 1। ध्यान देना, इसको अगर मैं सेकंड मेथड से करना चाहूं, ध्यान दो सारे लोग, -2 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5। फिर मेरे को स्क्वायरिंग करना ही है क्योंकि x का वैल्यू निकालना है मेरे को। तो पहले हम लोग इस बात को डिसाइड कर लेंगे, इस बात पे हम लोग आई मीन टू से माइंड को सेट करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन का सेंस हमारे पास है क्या। स्क्वायर रूट का वैल्यू -2 या -2 से ग्रेटर, तो लोग स्क्वायर रूट का वैल्यू तो जब भी होगा तो 0 या 0 से बड़ा होगा। आई मीन टू से कि अगर मैंने बोल दिया, ध्यान देना मेरी बात को, कि f -2 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 लेस देन 0, तो क्या ये सिचुएशन हमारे पास कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या? ये केस हमारे पास आ पाएगा क्या? अगर ये हमारे पास रहा तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है हमारे पास है। तो क्या स्क्वायर रूट का वैल्यू जब भी होगा तो 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो मीनिंग हमारे पास है ना, ध्यान देना, फिर से मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं कि -2 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5। इसका जो मेन सेंस होगा ना कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 का वैल्यू -2 से 0 के बीच में हो तो वो तो सेंसलेस हमारे पास क्वांटिटी है। आई मीन उसका कोई मीनिंग ही नहीं है मैथमेटिकल। तो ये क्वेश्चन देने का मतलब भी है कि आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन से ही निकलेगा। ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक्चुअली जो स्टेटमेंट हेल्दी होगा, जो सही क्वेश्चन होगा, वो 0 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5 ही होगा। अब यहां से बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी चीज को आई मीन स्क्वायरिंग करना चाहते हो स्क्वायरिंग कर सकते हो बड़े आराम से। तो आप बताओ स्क्वायरिंग करने पे हमारे पास क्या होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू x - 5 लेस देन और इक्वल टू 25। इस तरीके से 5 इधर जाएगा तो 5 इधर भी चला जाएगा तो 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 30। अब बोलोगे यहाँ पे सर यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है जो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि बेटा ऐसा है कि ये क्वेश्चन, ये मेथड हमारे पास गलत है। क्यों गलत है समझ में आ रहा है? चलो फिर से हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना मेरी बात को। अब जैसे सपोज करो कि हमने क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लिया होता, if -3 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2, देन मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए। अब जरा तुम बताओ कि अगर मैं मेथड फर्स्ट से मैं बात करूं, बढ़िया से समझना सारे लोग, मेथड फर्स्ट से बात करूं मैं, तो आप बताओ यहां पे देखो तो सारे लोग, -3 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू x - 1 लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। 1 इधर जाएगा तो 1 इधर भी जाएगा तो हो जाएगा x का वैल्यू 1 से 10 के बीच में, मेथड 1 के अकॉर्डिंगली। अब अगर मैं मेथड 2 के अकॉर्डिंगली बात करूं, मेथड 2, ध्यान दो कि -3 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2।
सबसे पहली बात की स्क्वायर रूट का वैल्यू -3 से 0 के बीच में, तो वो सेंसलेस क्वांटिटी है, वो मीनिंगलेस क्वांटिटी है। तो इसका जो मेन सेंस होगा 0 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 4, अब सॉरी लेस देन और इक्वल टू 2। अब बड़े आराम से स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो स्क्वायरिंग अगर दोनों तरफ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 4, 1 इस साइड जाएगा तो 1 इस साइड में जाएगा, तो 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। देख लो बेटा, हमारे पास मेथड 2 से इसका आंसर कुछ और आ रहा है, मेथड 1 से इसका आंसर कुछ और आ रहा है। तो एक्चुअली ना आपका यहाँ पे तुक्का लगा था, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए आपका आंसर मिल रहा था। आपने गलत कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया था। एक्चुअली इसका कोई सेंस ही नहीं है, x का वैल्यू हम टू से रूट अंडर x माइनस 5 -2 से 0 के बीच का कोई सेंस ही नहीं है। तो ये तुक्का लगा, इसलिए ये आंसर और ये आंसर कोइंसाइड कर गया था आपका। तो प्लीज इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज उल्टा पुल्टा स्टेप नहीं लेंगे, जो भी लेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टेप लेंगे, मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम लोग स्टेप्स लेंगे स्क्वायरिंग का। इट शुड बी रिमेंबर, आई मीन टू से हमारे पास बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेथड 1 इसका गलत है, मेथड 2 इसका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुझे लग रहा है कि स्क्वायरिंग करने का मेथड आप लोग सीख रहे हैं। चलो मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, ध्यान देना। अगर हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया सॉल्व -1 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अब बोलोगे यहां पर तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बोलूंगा बिल्कुल इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो जहां से रूट अंडर 1 माइनस एक्स का वैल्यू एक्चुअली -1 से +1 के बीच में जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट ही हमारे पास अभी रॉन्ग है। इसका सही मीनिंग जो स्टेटमेंट से निकलेगा वो निकलेगा 0 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। एक्चुअली -1 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लेस देन 0 का कोई सेंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तब यहां से बड़े आराम से आगे स्टेप लेके चल सकते हो कि हमारे पास 0 से ग्रेटर बोला गया है, तो सबको पॉजिटिव इंटरवल के रूप में ही हम लोग काउंट करेंगे, और उसके तरीके से स्क्वायरिंग करने पर देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आई मीन टू से 0 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 1। अब बताओ 1 इधर जाएगा तो 1 इधर भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू -x लेस देन और इक्वल टू 0। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो नेगेटिव से क्यों मल्टीप्लाई करना है, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। तो मुझे लग रहा है कि स्क्वायरिंग करने का मेथड आपके पास समझ में आ गया। स्क्वायरिंग करने का मैंने सारे केसेस को हमने आपके पास डिस्कस कर रखा है। ध्यान देना, एक बार दोनों तरफ पॉजिटिव ले लिया, एक बार दोनों तरफ नेगेटिव ले लिया, एक बार एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है ना? आई मीन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। आप ये मत बोलना कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव और राइट हैंड साइड नेगेटिव नहीं, क्यों नहीं होगा सर? तो ये तो अंडरस्टूड है ना हमारे पास, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -2, इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव और राइट हैंड साइड नेगेटिव है? ये पॉसिबल है क्या? मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारे पास स्क्वायरिंग में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही केसेस बनेंगे, जिसको हमने डिस्कस कर रखा है, और उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे ये भी हमने बता रखा है, और कहां-कहां पे छोटी-छोटी से जो गलतियां कर रखे हैं, आई मीन से जो मिसकंसेप्शन हो रहा है, उस मिसकंसेप्शन को भी कॉन्सेप्शन में कैसे चेंज करेंगे वो भी मैंने बता रखा है। अब आइए लेके चलते हैं हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, या फिर चलो बताओ पहले ध्यान दो, स्क्वायरिंग हटाने का मेथड हम लोग पढ़ते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग हटाने का मेथड हम लोग लेके चलते हैं कि स्क्वायरिंग हम लोग हटाएंगे कैसे अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। देखो ध्यान दो बेटा, समझो। अब जैसे सपोज करो हमने दे दिया इफ अल्फा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, या मैं अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बीटा, ठीक है? और हमने यहां पे दे दिया कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमारे पास। पहले केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग को हम लोग हटाएंगे कैसे? तो हम लोग बोलते हैं देन जस्ट लिसन टू मी, मैं बोलूंगा यहां से कि x का वैल्यू, आई मीन टू से कि x स्क्वायर लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा हमारे पास हुआ, तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे कैसे शॉर्टकट तरीके से? तो वो शॉर्टकट तरीका मैं भी बता, तो वो शॉर्टकट तरीका हमारे पास ये है कि यहां से बोलेंगे कि माइनस रूट अंडर बीटा लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू माइनस रूट अंडर अल्फा यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा से लेकर x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ
बीटा तक पार्टिसिपेट करेगा। इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है। ये आ कैसे रहा है मैं फिर बोल रहा हूं, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेरे को एक्चुअली x के वैल्यू पे पहुंचना है, तो मैं x का वैल्यू निकालने का बस एक छोटा सा तरीका बता दे रहा हूं। आप इसको प्रॉब्लम में यूज करोगे, कैसे यूज करेंगे मैं उस बात को भी डिस्कस कर दूंगा। ध्यान देना फर्स्ट पॉइंट पे। और अगर सेकेंड में मैं बात करूं कि नहीं अल्फा हमारे पास नेगेटिव और बीटा हमारे पास पॉजिटिव हुआ, तो हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं x का वैल्यू बोलूंगा जो पॉजिटिव है उसका स्क्वायर रूट ले लो विथ नेगेटिव साइन से, x का वैल्यू उसी के स्क्वायर रूट तक लाई करेगा। इट शुड बी रिमेंबर राइट नाउ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अल्फा नेगेटिव और बीटा नेगेटिव हुआ तो मैं बोलूंगा ये केस पॉसिबल कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव से नेगेटिव के बीच में कभी हो नहीं सकता है। इट शुड बी रिमेंबर एक्स स्क्वायर का वैल्यू या तो पॉजिटिव से पॉजिटिव के बीच में ले लो या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में ले लो। प्रैक्टिकली हमारे पास यही दो सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों सिचुएशन को मैंने आपके पास बता दिया है। अब भाई इसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका छोटा सा समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया कि f x-1/2 का होल स्क्वायर मैंने बोल दिया 2 से, या मैं ऐसा बोल देता हूं 4 से 9 के बीच में है हमारे पास है, तो यहां से ना मेरे को x का वैल्यू निकालना है। मेरी बात को अच्छे से समझना, x का वैल्यू को निकालने का बहुत सारा मेथड है। मेथड 1 तो हमारे पास ये मैं बोलूंगा सॉल्यूशन में, ध्यान देना। मेथड 1 में कि 4 लेस देन और इक्वल टू x-1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, मैं यहां से यहां तक फर्स्ट मान लूंगा मैं, और यहां से यहां तक मैं सेकंड मान लूंगा। फर्स्ट को सॉल्व करूंगा वे भी कर आई मीन टू से साइनस के मेथड से, सेकंड को सॉल्व करूंगा साइनस के मेथड से, और लास्ट में दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे, और फाइनली आई मीन टू से फर्स्ट एंड सेकंड का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। एक तरीका तो ये हुआ हमारे पास, और दूसरा तरीका जो अभी हमने सिखाया है आपको, ध्यान देना सारे लोग समझो। सेकेंड मेथड तो हम लोग के पास ये है कि डायरेक्टली इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करें, दोनों तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे 4 लेस देन और इक्वल टू x-1/2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, स्क्वायरिंग हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है हमारे पास है, तो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है आपको, बस इसी मेथड को अप्लाई करना है। माइनस रूट बीटा टू माइनस रूट अल्फा, तो बताओ माइनस रूट बीटा इनटू से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 से लेकर x-1/2 लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 4 से लेकर x-1/2 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। देखो बड़ा आसानी से आंसर निकल जा रहा है। ये कितना हो गया -3 लेस देन और इक्वल टू x-1/2 लेस देन और इक्वल टू -2 यूनियन 2 लेस देन और इक्वल टू x-1/2 लेस देन और इक्वल टू 3। क्या आप बताओ x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या? बड़े आराम से निकल सकता है x का वैल्यू। कैसे निकलेगा x का वैल्यू, इसको भी देख लो, सिंपलीफाई कर लो आप यहाँ से। और क्या, इसको मैं अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं तो देखो यहाँ पर 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 2 से इधर क्रॉस करेंगे तो 2 से इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरीके से ये -6 लेस देन और इक्वल टू x-1 लेस देन और इक्वल टू -4 हो गया, और यूनियन उसी तरीके से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो हमारे पास तो हो जाएगा 4 लेस देन और इक्वल टू x-1 और लेस देन और इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से 1 इस साइड जाएगा तो 1 उसी टाइम में इस साइड को भी लेके चलेंगे 1 को, तो यहाँ से नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -3 यूनियन ये हो जाएगा इधर जाएगा तो हमारे पास 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 7। इसको इंटरवल वाइज आंसर बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू -5 टू -3 यूनियन 5 टू 7। मतलब अगर इस मेथड को जानते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग स्क्वायरिंग को हटा सकते हैं, अदरवाइज तो साइनस के मेथड आपके पास तो है ही, वो जनरल मेथड है हमारे पास है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। देखो अच्छे से, नेक्स्ट में क्वेश्चन में अगर मैंने कह दिया कि f -3 लेस देन और इक्वल टू 1 - x टू द पावर 2 लेस देन और इक्वल टू 4, देन मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन जो दिया हुआ पहले उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ 1 - x का स्क्वायर बोलो या फिर x - 1 का स्क्वायर बोलो, बात तो बराबर ही है। तो इसको बोल सकते हैं ना -3 लेस देन और इक्वल टू x - 1 टू द पावर 2 लेस देन और इक्वल टू 4, कोई इशू तो नहीं है। अब स्क्वायरिंग को हटाने का डायरेक्ट फंडा, माइनस ऑफ इसके स्क्वायर रूट से प्लस ऑफ इसके स्क्वायर रूट तक पार्टिसिपेट करा दो, जो पॉजिटिव है वही हमने केसेस को डिस्कस भी किया था।
आई मीन जो बताया था कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास मैं बोल सकता हूं कि x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 से स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बीच में होगा। तो ये कर दो बड़े आराम से, माइनस टू लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वन लेस देन और इक्वल टू टू, वन इधर जाएगा तो वन इधर भी चला जाएगा, तो माइनस वन लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा x और लेस देन और इक्वल टू कितना 3। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो स्क्वायरिंग हम लोग हटा कैसे रहे हैं, हमने केसेस को बता दिया, हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया। स्क्वायरिंग कर कैसे रहे हैं, हमने केसेस को डिस्कस कर दिया, हमने सारे स्टेप्स को डिस्कस कर दिया। ऐसा मैंने बस इसलिए किया है कि प्रॉब्लम बनाते समय आपको दोनों मेथड याद रहे कि जनरल मेथड से भी हम लोग चल सकते हैं और रिक्वायरमेंट हुआ तो हम लोग शॉर्टकट मेथड को भी अपना सकते हैं। तो बट इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि कैलकुलेशन करने के दौरान आप शॉर्टकट मेथड को ही अपनाना, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। इट शुड बी रिमेंबर। ओके, अब हम लोग लेके चलते हैं। याद करो जब साइन स्कीम पढ़ रहे थे तो एक केस मेरे पास अभी और बचा हुआ है। साइन स्कीम जब पढ़ रहे थे ना तो उसके जस्ट पहले हमने जो फंडामेंटल ऑफ इनइक्वालिटी जो हमने बताया था कि हमारे पास a लेस देन b हमारे पास या फिर अल्फा लेस देन बीटा है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाने का जो सिचुएशन हमने डिस्कस किया था, उसमें एक केस को हमने छोड़ दिया था। उसको मैंने बोला था कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो उसी केस को लेकर मैं टोटल डिस्कशन यहाँ पे करना चाह रहा हूं कि हमारे पास कि अगर कोई हमारे पास इनइक्वालिटी का रिलेशन दिया हुआ है, मैंने एक इंटरवल दिया हुआ है और उस इंटरवल में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना हो, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कैसे करेंगे आइए हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करो हमने दे दिया अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बीटा, देन फर्स्ट पॉइंट में हमने ये बता रखा है अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या, तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव या फिर दोनों का वैल्यू नेगेटिव। आई मीन टू से दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होगा, 1/x करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो चेंज मत करो, आई मीन टू से कर वही रहे, मतलब लिखने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको। होगा क्या, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे तो 1/बीटा लेस देन और इक्वल टू x, सॉरी 1/x और लेस देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 1/अल्फा। यही बात मैंने बताया था, याद करो आप लोग, क्लियर है ना? लेकिन अगर हमारे पास अल्फा नेगेटिव और बीटा हमारे पास पॉजिटिव हुआ तो क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे, ध्यान देना कि 1/x लेस देन और इक्वल टू 1/अल्फा और 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/बीटा। मतलब अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुआ ना, तो जैसे ही 1/, करोगे आप तो 1/, करोगे ना तो लेस देन और इक्वल टू 1/अल्फा कर देना, और यहाँ पे 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/बीटा कर देना। मैं फिर बोल रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। अभी इसको लर्न कर लो कि बेटा आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बस इस बात को समझना है कि सिचुएशन अगर ये रहा तो डिनोमिनेटर में कैसे ले जाएंगे, अगर डिनोमिनेटर में रहा तो उसको न्यूमरेटर में कैसे ले जाएंगे। बात बराबर ही है, चाहे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, इनइक्वालिटी के सेंस में कॉन्सेप्ट हम लोग यही यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये मत बोल देना, ध्यान देना कि अल्फा पॉजिटिव हुआ और बीटा नेगेटिव एंड बीटा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आई मीन टू से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मैथमेटिकली रॉन्ग होगा, वो कोई सेंस ही नहीं है उसका, तो ये केस हमारे पास आएगा ही नहीं। ठीक है, आइए इसको हम लोग एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सॉल्व 3 लेस देन और इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 7। एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे पहले कॉपी कर लो सॉल्यूशन में, 1/5 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 7। जस्ट लिसन टू मी, ध्यान दो सारे लोग। अब दोनों तरफ पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है, क्यों, मेरे को एक्स का वैल्यू चाहिए, न्यूमरेटर में ले जाओ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आप मतलब चेंज ना करो, लिखने का तरीका बस बता दे रहा हूं। एक्चुअली है तो चेंज तो होना ही होना है, ठीक है? तो चेंज होना है तो चलो मैं चेंज करके फिर यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा तो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7। चेंज हो गया, चेंज हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख दो,
1/7 लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/3। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इनइक्वालिटी का साइन बेटा आप चेंज मत करना, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रख देना, ठीक है। बट आप 1/7 को इस साइड और 1/3 को इस साइड कर देना। हम लोग कर वही रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझने में हमारे पास आसान होगा, ठीक है। अब बताओ x का वैल्यू चाहिए तो पहले 5 को हटाओ, 5 इस साइड जाएगा तो उसी टाइम में 5 इस साइड भी जाएगा, तो 1/7 माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/3 माइनस 5। अब बताओ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस टू से एलसीएम ले लोगे 7 और ये -35 प्लस 1 -34 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू हमारे पास 3 एलसीएम लोगे तो ये -15 प्लस 1 -14 हो जाएगा। अब मेरे को x का वैल्यू चाहिए तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वलिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा। तो आप चेंज मत करो, आपको करना क्या है, माइनस विथ नेगेटिव साइन, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इसको लेफ्ट हैंड साइड और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इसको राइट हैंड साइड कर दो। तो 14/3 लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन और इक्वल टू 34/7। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे बस इतना ही है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कैसे ले जाएंगे या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कैसे ले जाएंगे, उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनते हैं, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन का टाइप बनता है, उस क्वेश्चन के सारे टाइप्स को हम लोग को डिस्कस करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से माइंड में रखना है। एनीवे फिर एक क्वेश्चन को मैं करता हूं, ध्यान देना सारे लोग। हमने कह दिया -3 लेस देन और इक्वल टू 2/x माइनस 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, या मैं बोलता हूं -4 और मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ नेगेटिव है, सिचुएशन सेम हमारे पास है, बड़े आराम से x के वैल्यू पे हम लोग पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 2 को हटाओ, तो 2 को हटाने के लिए हमारे पास 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पॉजिटिव से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो -3/2 लेस देन और इक्वल टू 1/x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 2 से डिवाइड कर रहे हो तो -2 हो गया ये, ठीक है। अब बताओ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, दोनों तरफ नेगेटिव है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज तो करेगा ही करेगा, तो चेंज मत कराओ, आप इसका 1 इधर ले आओ और इसको 1 इधर कर दो, तो ये हो जाएगा -1/2 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 4 लेस देन एंड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -2/3। बड़े आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हो, 4 इधर ले जाओ तो 4 इस साइड भी चला जाएगा, तो 4 -1/2 लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा -2/3 प्लस 4, जो भी आएगा फाइनल आंसर कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऐसा ले लिया कि f -4 लेस देन और इक्वल टू 2/5 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, देन मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए। अच्छे से समझना सारे लोग, जो दिया हुआ है -4 लेस देन और इक्वल टू 2/5 माइनस एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू 3। सबसे पहले तो 2 को भगाओ, तो 2 को भगाने का मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पॉजिटिव से डिवाइड करना है, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लेस देन और इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 3/2। अब ध्यान देना, इसको न्यूमरेटर में ले जाना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो याद करो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो यहां से मैं जैसे ही इसको रिवर्स करूंगा ना तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू -1/2 यूनियन 5 माइनस एक्स और यहां से बोलूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, इसका रिवर्स। समझ में आ रहा है। तो यहां से आप बताओ x का वैल्यू बड़े आराम से, यही क्वेश्चन, यही हमारे पास कॉन्सेप्ट बताया था ना मैं, तो इसको रिवर्स करोगे तो हमारे पास इसको बोल देना लेस देन और इक्वल टू टू 1/-2 यूनियन, इसको रिवर्स करोगे तो मैं बोलूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3/2 टू से 2/3। अब बड़े आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हो, 5 को इधर ले जाओ तो -x लेस देन और इक्वल टू -1/2 -5, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 प्लस 1/2 और लिखेंगे यूनियन, यहां से आप आगे बढ़ाते चले जाओ, 5 को इधर ले जाओ तो -x ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास 2/3 -5 हमारे पास हो गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, आई मीन टू से कि यूनियन यहां पे कर देता हूं, आई मीन x इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 -5
5, जो भी है फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लो। समझ में आ रहा है ना सबको? तो इस तरीके से एक बात बताओ कि हमने बताया आपके पास कि कोई भी हमारे पास एक इंटरवल दिया जाए, इंटरवल में स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग के हमने सारे केसेस को डिस्कस कर दिया। स्क्वायरिंग कैसे हटाते हैं उसमें भी सारे केसेस को हमने डिस्कस कर दिया। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कैसे ले जाते हैं उसमें भी सारे केसेस को हमने डिस्कस कर दिया। इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट अभी और है, क्वेश्चन के तरीके से उस पॉइंट को समझाता हूं, अच्छे से समझना। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको जब भी क्वेश्चन बनाओगे, तो बस उस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान देना सारे लोग। अगर मैंने बोल दिया x का वैल्यू, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूं 1/x लाइज बिटवीन 0 to 4, ठीक है, और मेरे को ना x का वैल्यू चाहिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, बढ़िया समझना। 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, देन मेरे को ना 1/x का वैल्यू चाहिए। देखो अच्छे से, 0 लेस देन और इक्वल टू 1/x लेस देन और इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव है, ये ध्यान देना। इंटरवल हमारे पास ये दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब इसको पॉजिटिव के रूप में ही हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव के सेंस में ही काउंट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो चेंज नहीं करना, आपको करना क्या है, 1/4 इधर और 1/0 इधर कर देना है। तो ये 1/4 लेस देन और इक्वल टू, रिवर्स करोगे तो x लेस देन और इक्वल टू 1/0। 1/4 तो ये तो चलो सही है, हमने लिख दिया। 1/0 को हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, मैंने पढ़ा भी रखा है वेरी फर्स्ट क्लास में। लेकिन इंटरवल के सेंस में हम लोग के पास यहाँ पर जो इसका सेंस है, जस्ट लिसन टू मी, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 एंड लेस देन और इक्वल टू अनडिफाइंड, दैट मींस लेस देन हम लोग बोलेंगे इंफिनिटी, इंटरवल के सेंस में। इट शुड बी रिमेंबर, ये नहीं बोल देना कि ये अनडिफाइंड है, टाइम टू से अनडिफाइंड, यहाँ पे कोई सेंस अनडिफाइंड का नहीं होगा। तो जब भी सिचुएशन हमारे पास ऐसा जाएगा ना, 1/0 हमारे पास जाएगा, हमारे 1/0 हमारे पास इनइक्वालिटी के सेंस में जाएगा, इंटरवल के सेंस में जाएगा, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इंफिनिटी या उसको माइनस इंफिनिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। माइनस इंफिनिटी वाली बात भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया होता, फिर f -4 लेस देन x लेस देन 0, देन मेरे को 1/x का वैल्यू बताना है, मेरे को 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हमारे पास, -4 लेस देन x लेस देन 0। देखो बढ़िया से, x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है मतलब क्या, दोनों तरफ हम लोग मान के चलेंगे नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट ही लेकर चलेंगे। तो मैंने बता रखा है कि हमारे पास एक इंटरवल में दोनों का साइन पॉजिटिव, आई मीन लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों नेगेटिव भी होगा था, तो हमारे पास रिवर्स करोगे, आई मीन रेसिप्रोकल करोगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज तो मांगेगा ही मांगेगा। तो आपको करना क्या है, चेंज नहीं करना है, 1/0 को इधर कर देना है, ठीक है, लेस देन 1/x लेस देन 1/-4 कर देना है। अब तुम बताओ कि 1/x लेस देन -1/4 है, -1/4 से लेस है, कहां तक, तो ये बोलोगे अनडिफाइंड तक, तो अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, -1/4 से लेस बोले तो टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, आई मीन टू से कि दिस वन इज वेरी वेरी क्लोज टू माइनस इंफिनिटी, लेस देन 1/x लेस देन -1/4, दिस इज द फाइनल आंसर। इट शुड बी रिमेंबर, ध्यान देना सारे लोग, ठीक है ना। उसी सिचुएशन को यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पर 1/x दे दिया था, एक 1/x का वैल्यू दिया था तो x का वैल्यू निकालना था। अब यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया गया तो 1/x का वैल्यू निकालना है, बात तो बराबर ही है। आप बताओ कि सॉल्यूशन में हमारे पास 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, पॉजिटिव वाला हम लोग सिचुएशन को ही टैकल करेंगे, आई मीन पॉजिटिव सिचुएशन को ही डिस्कस करेंगे हम लोग। 0 से हमारे पास आई मीन x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 4 हमारे पास है, 1/x चाहिए, तो 1/x में बोलूंगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज मत करो, एक्चुअली कर वही रहे हैं, लिखने का तरीका बस ये है, 1/4 इधर चला जाएगा, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू 1/0 इधर चला जाएगा, बट ये एक्चुअली स्टेटमेंट ही यहाँ पर रॉन्ग है, इसका लिखने का सेंस बस ये है कि 1/4 लेस देन और इक्वल टू 1/x एंड दिस वन इज लेस देन वेरी वेरी क्लोज टू इंफिनिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है। लेकिन ध्यान देना, अगर हमने क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया होता कि -2 से x का वैल्यू 2 के बीच में है और मेरे को 1/x का वैल्यू चाहिए, तो बड़ा आसान है, हमारे पास है -2 से हमारे पास 2 के बीच में है, 1/x चाहिए, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट तो हमने बता रखा है कि 1/x जैसे ही करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू -1/2 यूनियन 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/2, दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने क्या बताया, सबको समझ में आया ना?
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको बस यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सारे पॉइंट्स को हमने बेसिक इनइक्वालिटी को हमने डिस्कस कर दिया है। और डिस्कस करने के बाद आइए हम लोग लेकर चलते हैं, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, आप कॉपी कर लो और उसको आप बनाने की अच्छे से कोशिश करना। साइनस की हमने डिस्कस कर दिया है। अब आइए लेके चलते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड को कैसे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कशन ऑफ वेवी कर्व मेथड पहले कुछ होमवर्क में क्वेश्चन को रख लो। चलो क्वेश्चन लिख लो आप बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने दे दिया है, उसका आंसर नीचे दे दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन दिया, उसका भी आंसर हमने नीचे दे रखा है। बस छोटा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। चलो आप हम लोग नेक्स्ट में वेवी कर्व मेथड की बात कर रहे थे। एक्चुअली देखो वेवी कर्व मेथड से क्वेश्चन बनाने का ना बस सेंस ये है, एक्चुअली वेवी कर्व मेथड होता ये है ना कि हमारे पास जितने भी एक्स का जो टर्म हमारे पास एक्सप्रेशन में होगा ना, जितना भी एक्सप्रेशन होगा, लाइक बोल सकते हो ये एक्सप्रेशन हमारे पास x-1 है, ये एक्सप्रेशन है ना, तो सब में हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को ना आप पॉजिटिव कर लेना, बता रहा हूं मैं। उससे ये होगा ना कि बस एक कर्व देने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, एम से लेने का तरीका है वो साइन स्कीम ही। जैसे सपोज करो अगर हमने क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ध्यान देना, x-1 इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई x-3 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 मेरे को सॉल्व करना है। सॉल्व इट। तो साइन स्कीम मेथड से, फ्रॉम साइन स्कीम मेथड अगर मैं बात करूं तो पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगा बताओ तो जरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हुए चले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे -4, उसके बाद -2, 1 और 3। साइनस के मेथड में एक प्लस पॉइंट क्या है पता है, क्या कोई भी एक सब इंटरवल ले लो, अब फ्री हो सब इंटरवल से। सपोज करो -2 से 1 के बीच में लेते हैं, क्या पुट करें, -2 से 1 के बीच में बहुत सारा वैल्यू है, 0 पे चेक कर सकते हैं। 0 पे चेक करेंगे तो 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव हमारे पास आ गया ये पॉजिटिव। और मुझे लगता है सारा रूट्स 1 टाइम ही आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है, और टाइम्स आया तो अल्टरनेट साइन दे दो, पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब है x का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि -∞ से -4 के बीच में होगा यूनियन, -2 से 1 के बीच में होगा यूनियन, 3 से इंफिनिटी तक होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वेवी कर्व मेथड से हम लोग सॉल्व करें, वेवी कर्व मेथड, ध्यान देना, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास यहां तक तो बिल्कुल सेम चलेगा कि हमारे पास लिख देता हूं मैं x-1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू एक्स प्लस 4 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो x का वैल्यू हमारे पास दिखा दो नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड इंडिकेट ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप बताओ हमारे पास ये हो जाएगा -4, ये -2, ये 1 और ये 3। वेवी कर्व मेथड में ना ऑलवेज राइट हैंड साइड से लेकर चलना, ठीक है, राइट हैंड साइड से हमारे पास लेकर चलेंगे। और एक बात प्लस पॉइंट आपके पास होगा कि हमारे पास सारे टर्म में हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को अगर आपने पॉजिटिव कर दिया, सारे टर्म में हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव कर दिया, तो एक बात माइंड में श्योर कर लो कि राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बोल दो ना, सारा टर्म का हमारे पास कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव है तो कर्व को ना आप ऊपर से लेकर चलो। ध्यान दो, ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी साइन का सिचुएशन बिल्कुल आई साइन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वही लेके चलेंगे जो हम लोग साइन इसके मेथड में लेके चले थे। और जब पॉजिटिव आया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से हमारे पास कर्व ऊपर की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव आया तो कर्व को नीचे लेके चल देंगे, फिर पॉजिटिव आया तो कर्व को ऊपर लेके चलेंगे, फिर नेगेटिव आया तो कर्व को नीचे लेके चलेंगे, फिर पॉजिटिव आया तो कर्व को ऊपर लेके चलेंगे। अब हमारे पास पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव वाले कर्व का हमारे पास सॉल्यूशन देख लो कहां से कहां तक है। ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा। तो इसी पार्ट को तो हम लोग यहाँ पे भी लिख रखे हैं। तो आपका दो मेथड को जानने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको आएगा तो आपके पास जेई में ये नहीं लिखा होगा कि सॉल्व फ्रॉम वेवी कर्व मेथड है, सॉल्व फ्रॉम साइन स्कीम मेथड। आपके पास क्वेश्चन आएगा, बस उसको सॉल्व करना है। तो ये बेकार है, मतलब बेकार तो नहीं बोल सकते हो, बेकार है, हाँ बस ठीक है, समझ लो आप इसको समझने के लिए,
बट प्रॉब्लम में यूज करने का ना जो बेस्ट है वो साइनस के मेथड ही है। तो साइनस के मेथड में आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है कोई मतलब नहीं बनता है वो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। और हमारे पास साइन स्कीम में आपके पास एक और प्लस पॉइंट है कि कोई भी सब इंटरवल से आप स्टार्ट कर सकते हो साइन को, ठीक है ना। तो आप साइनस के मेथड को ही फोकस करेंगे। तो आई थिंक सो कि साइनस के मेथड एंड वेवी कर्व मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि बेसिक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा जो पार्ट था हमारे पास कि साइनस के मेथड होता क्या है, कोई भी अलजेब्राइक इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने बता दिया विद द हेल्प ऑफ साइनस के मेथड। इस तरीके से ये साइनस के मेथड का टॉपिक आपका समाप्त होता है। उसके बाद ना साइनस के मेथड के बाद आगे हम लोग मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे, फंडामेंटल ऑफ मॉडुलस की बात करेंगे। बट फंडामेंटल ऑफ मॉडुलस के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, ध्यान देना। अब सपोज करो हमने क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपके पास दे दिया, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 2। मेरे को सॉल्व करना है, आई मीन टू से x का वैल्यू चाहिए मेरे को। तो आप बताओ जो दिया हुआ पहले उस कौन आई मीन स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। अब देखो बड़े आराम से कि ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव है। x का वैल्यू निकालने का सबसे आसान सा तरीका है स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव है, देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आप बताओ ये हो जाएगा x माइनस 2 का मॉडुलस का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया हमारा, ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एक बात मैं आगे बताऊंगा मॉडुलस में कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर को हम लोग ना x स्क्वायर बोल सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये इसको। तो आप बताओ हमारे पास क्या क्या आएगा, देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन x टू द पावर 4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वायर आ गया। और सिंप्लीफाई करो इसे, मल्टीप्लाई करो, x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x क्यूब और आ जाएगा माइनस 4x ग्रेटर देन x टू द पावर 4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वायर। x टू द पावर 4 तो हमारे पास कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया स्टेटमेंट, देखना यहाँ पे माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास ध्यान देना माइनस 4x है, माइनस 4x भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो हमारे पास प्लस 4 यहाँ पे चला गया और ये प्लस 4 यहाँ पे गया और ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 16 हमारे पास आ गया ना। तो इस तरीके से अगर मैं इसको इस साइड लेके चले आऊं ना तो हो जाएगा ये, चलो देखो बेटा, एक्चुअली ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं होगा ना, ये 2 होगा ना। तो इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स टू द पावर 4 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 और प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x टू द पावर 4 ये हो गया, इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2x स्क्वायर। चलो ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। तो फिर से मैं इसको यहाँ पे स्टेप लेके चलता हूँ। ये x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 तो कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ से माइनस 4x क्यूब हो गया हमारे पास। और यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। और हमारे पास ध्यान देना माइनस 4x है, माइनस 4x कर लो, ये प्लस 4 और प्लस 4 तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मैं बोल सकता हूँ दिस वन इज ग्रेटर देन 0। इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख दे रहा हूं मैं, देखो अच्छे से, हमारे पास आ गया माइनस 4x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0। चलो माइनस x कॉमन कर लेते हैं वो, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस 4 आ गया ना, इज ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे मैं डिवाइड करोगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x इंटू 4x स्क्वायर
-3x + 4 इज लेस देन 0। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वाड्रेटिक है, दोनों का प्रोडक्ट मेरे को लेस देन 0 चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होना चाहिए, या फिर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो जरा तुम सोचो कि इस क्वाड्रेटिक के बारे में, कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कैलकुलेट करें ना, तो b² - 4ac, तो b² बोले तो -3⁻², -4 इंटू a का वैल्यू 4 और इंटू c का वैल्यू 4। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पूरे का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो टर्म है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। तो जब ये टर्म पॉजिटिव आ गया तो दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब तभी है कि हमारे पास जब इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा दोनों के प्रोडक्ट को नेगेटिव होने के लिए। तो मैं बोलूंगा इट इज ट्रू इफ x इज लेस देन 0, देयरफॉर आंसर जो हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग साइंस के मेथड को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, मतलब नए टॉपिक के साथ, फंडामेंटल ऑफ मॉडुलस। और फंडामेंटल ऑफ मॉडुलस में हम लोग मॉडुलस के सारे प्रॉपर्टीज, मॉडुलस का बेसिक, मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज और मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटी बेस्ड पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। ओके, थैंक यू।